बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है रामायणा का ट्रेलर और बजट देकर पाकिस्तानी मीडिया हुआ पागल, पाकिस्तानी रिएक्शन और रामायणा ट्रेलर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया से तो हमारा मुकाबला करें ना आप। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो प्रॉपर इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 1800 फिल्म तकरीबन मेरे ख्याल में बनती है साल की। तो उससे तो हमारे मासूम लोग हैं, उनको मालूम नहीं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पास कितना सरमाया है और क्या। उनकी कम से कम बजट की फिल्म जो है वो 100 करोड़ की, हिंदुस्तानी 100 करोड़ की होती है, और जो हमारा 200 बनता है। हम 2 करोड़ की फिल्म बनाए ना, तो उसके भी पैसे पूरे। लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री से पैसे बनाते भी हैं और उस फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाते भी हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट businesses in the world. They're the largest industry, open to a world audience. Like वो अब ये नहीं है कि सिर्फ अगर इंडिया के सिनेमाज में लग रही है, इंटरनेशनल कहीं पे चीज़ लग रही है तो people have to go and pay the ticket and go watch the movie. सिनेमा बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया भर में only films is the window where they can see how a nation is or how a country is or how the people are. तो ये जो बड़ा strong soft power कहेंगे इसको, लेकिन it should not be underestimated. It's a very very responsible प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत चीज़ों को टैक्टफुली देखा जाता है और किया जाता है। रिस्टिक होके भी हमें सोचना है मैविश, बिकॉज एक तो वो मार्केट बहुत बड़ी है, फिर उधर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, फिर वहाँ जो सोसाइटी है वहाँ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। उन्होंने अपने सिनेमा को नर्चर किया, एक दरख्त की तरह एक छोटे से बूटे से लगा के एक तनावट दरख्त बनाया है। हम तो बीच में कई दहाइयों तक एक हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि जी सिनेमा जो है वो हमने उसको किधर लेकर जाना है। तो अब वो हमें नजर आ रहा है कि जी वो जो पॉलिसियां थी अब वो हमारे सामने आ गई। क्या टॉलरेंट हैं, कि बहुत फन लविंग हैं, ओपन हैं, एक्सेप्टेबल हैं, वेलकमिंग हैं, वार्म हैं, यू नो वी सेलिब्रेट। उन्होंने अपने आप को ऐसा रखा है विच इज मोर अडेप्टेबल टू द वेस्ट। हमें यूर एब्सोल्युटली राइट कि हमें तो यही नहीं पता था कि सिनेमा का पावर क्या है या सिनेमा को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जाके वो चीज़ एक्टिवेट हो गई है आफ्टर द रिवाइवल, दैट वी हैव दैट टूल जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बिल्कुल सही बात है कि बजट्स हैं वो सिनेमा हाउसेस बहुत ही कम है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोड्यूसर फर्ज करें कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये दरपेश होगा कि मेरी फिल्म लगेगी कि नहीं लगेगी, सिनेमास कितने हैं। 150 सिनेमा हाउसेस में आप दुनिया की बेहतरीन फिल्म भी लगाएं तो क्या आमदन होगी, क्या रेवेन्यू होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक सिनेमास की तादाद बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, फिल्म की तहरीक जो है वो नहीं कामयाब हो सकती। स्टैंडर्ड तो मेरा ख्याल है कि पुराने वक्त की फिल्मों की निस्बत हमारी नई फिल्में जो है वो ज्यादा टेक्निकली भी बेहतर हैं और मौज़ूआत के एतबार से भी बेहतर हैं और एक्टर्स भी बुरे नहीं हैं। अच्छी खासी फिल्में बन रही हैं। अब हाल ही में जो बहुत बड़ी फिल्म बनी थी ये मौला जट चली, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में वो कैसे अपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो कैसे निकालते, मुमकिन ही नहीं था। तो जरूरत इस बात की है कि जो भी गवर्नमेंट्स आए वो अपनी तरजीह रखे कि सिनेमास की तादाद जो है वो पाकिस्तान में कम से कम 4000 होने चाहिए। इस वक्त आबादी के एतबार से हमारी आबादी 24.5 करोड़ है। बिल्कुल 24.5 करोड़ लोगों के लिए 150 सिनेमाज मजाक। लेकिन ये 1500 से 150 हुए कैसे? ये बड़ा सवाल है। 150 की भी वजूहत बड़ी है, इसलिए कि सिनेमा को, फिल्म इंडस्ट्री को कभी स्टेट ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, कभी भी पाकिस्तान की पूरी तारीख में आज तक ये नहीं हुआ कि सपोर्ट मिली हो। बाकी दुनिया के सिनेमा इंडस्ट्री जब मसाइल के शिकार होती है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मुख्तलिफ मराहत होती है, टैक्स एग्जाम्पशंस होती हैं और क्या नाम है, फंड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को एनकरेज करते हैं कि वो लोन लें या फंड्स गवर्नमेंट से लें और ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाएं और बहुत सारी दूसरी सहूलतें। अच्छा, एक हमारे यहाँ ये भी पता था जवाहर साहब, फिल्म्स लगा करती थी, ना सिर्फ पाकिस्तानी, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में भी लगा करती थी। आपके ख्याल में ये लोगों के लिए एक अट्रैक्शन था कि वो सिनेमा जाएं और एंटरटेन हो, उनके पास मल्टीपल चॉइस हुआ करती थी आप, या वो फिल्में ना लगने से आपको लगता है अब ज़ाहिर लोग नहीं उस तरह रुख करते? क्या ये भी एक वजह है? मल्टीपल चॉइस तो बहुत अच्छी बात है। ये मल्टीपल चॉइस का सिलसिला हमने 2007 में शुरू किया
हमने ये सोचा कि इंडिया की फिल्में अगर लगेंगी तो आपका सिनेमा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान में लगती थी तो सिनेमाज मैं कहूँगी कि इस तरह से तेज़ी से बन रहे थे ना, और रौनक भी एक नज़र आया करती थी, क्योंकि शुरू से हम लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तानी बॉलीवुड मूवीज़ के साथ बहुत ज़्यादा मैं कहूँ ये कनेक्टेड हैं। लेकिन जैसे जैसे बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में लगना बंद हुई, हालांकि इंग्लिश मूवीज़ लगती हैं, फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुछ आप इंडोनेशियन मूवीज़ भी लगना शुरू हुई, लेकिन जो एक क्रेज़ बॉलीवुड के लिए पाकिस्तान में है वो बाकी सब मूवीज़ के लिए नहीं है। ऑल्दो इंग्लिश मूवीज़ लोग देखते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है क्योंकि अपनी भाषा और वो जो कनेक्शन फील होता है वो आप बॉलीवुड से होता है। उस चीज़ को लेकर बिल्कुल मैं इस चीज़ को अग्री करूँगी। और दूसरा मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आज की डिस्कशन में कि जो पाकिस्तानी मीडिया के लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल भी कंपेरेबल है ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। सहूलतें देख लें, काम करने का तरीका देख लें, वो बहुत डिफरेंट है। और तीसरी बात जो अभी मैंने रिसेंटली सुनी ही है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने शायद कुछ फिल्म सिटी नहीं, फिल्म सिटी नहीं, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए एक अमाउंट ग्रांट की है। और मैं सोशल मीडिया पर देख भी रही थी कि काफ़ी सारे एक्टर्स जो हैं वो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जहाँ पर ये चीज़ एक्सेप्टेंस आ रही है कि इंडियन मूवीज़ जो हैं मतलब उनसे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा होता है सिनेमाज का, तो मुझे लगता है कि जब मूवीज़ लगती हैं तो फिर यही एक्टर्स जो है ना वो अगेंस्ट भी हो जाते हैं कि भाई हमारी मूवीज़ को स्क्रीन्स नहीं मिल रही। बट आई थिंक आपको वो कंपटीशन में चलना आना चाहिए, तभी आप ग्रो करोगे। यार देखें, जहाँ तक स्क्रीन्स की बात है ना, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई फलानी मूवी अगर लगती है उससे इतनी स्क्रीन, फलानी मूवीज़ लगती हैं तो उन्हें इतनी स्क्रीन जो है ना वो मिलनी चाहिए। ये कोई पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए, अगर नहीं है तो। लेकिन ऑन दी अदर साइड मैं सिनेमास की बात करूँ तो नो डाउट भाई लोग सिनेमा के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। हाँ, मसला है सिनेमास की स्क्रीन्स कम हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में मूवीज़ प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है सिनेमा पाकिस्तान में ज़्यादा आई हैं फ़िलहाल, यानी कि अगर देखा जाए। लेकिन और सिनेमास भी होने चाहिए। अब यहाँ पर मैं जब सिनेमा की बात करता हूँ तो भाई हमें ज़्यादातर हॉलीवुड की मूवीज़, अब तो पंजाबी मूवीज़ भी कम लगना शुरू हो गई, यानी कि बहुत लिमिटेड चॉइस जो है वो ऑडियंस के पास जो है वो रह गई है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो है ना भाई कोई अच्छी मूवी बनती भी है ना, ये नहीं कि मूवीज़ नहीं बनती, पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ भी बनती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो आता है वो बैन का आता है कि भाई बैन इशू जो देखने पड़ते हैं ना, हालांकि अच्छे टॉपिक्स होते हैं। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं कि भाई मैं देखता हूँ कि जब वो OTT पे किसी आ जाती हैं या कहीं और आती हैं तो इंडियंस देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, टॉपिक बहुत, यानी कि जो मूवी में डिस्कस किया गया वो बहुत अच्छा था। इवन के एक वेब सीरीज़ आई थी चुड़ैल्स नाम की, बहुत बार मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान में वो बैन थी और इंडिया में वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की। फिर उसके बाद जॉयलैंड मूवी की अगर बात करें हाँ। तो वो पाकिस्तान में बैन थी, इंडिया पंजाब में बैन थी, सिंध में मेरे ख्याल में लगी थी वो, पर वो वहाँ पे भी बैन हो गई थी ना। अच्छा? हाँ, वो यानी कि वो उतर गई थी जल्दी सिनेमा से। तो उसके बाद जब वो आई थिंक किसी OTT प्लेटफॉर्म पे जो है वो आई थी या यूट्यूब पे अपलोड हुई थी, तो मैंने बहुत सारे इंडियंस को देखा, उन्होंने देखा और अप्रिशिएट किया कि भाई एक बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो सामने लाया गया। तो मेरा ख्याल है कि भाई अगर सिनेमा को रिवाइव करना है ना, तो उससे पहले जो है ना एक्सेप्टेंस वो लाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है वो सब कुछ कर भी देंगे, सारी सहूलतें दे भी देंगे ना, तो ये जो एक्सेप्टेंस नहीं ना होगी पब्लिक में भी और बनाने वालों में, देखने वालों में, तो फ़ायदा नहीं होगा। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को एक फ्रीडम होनी चाहिए और पब्लिक में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए सोसाइटी में, तब काम बड़ा खूबसूरत होता है। बाकी ऑब्वियसली जो क्रिटिसाइज करना होता है वो तो रहता ही रहता है, बट एक जब आप लिबर्टी देते हो ना एक क्रिएटिव पर्सन को, तो मुझे लगता है वो काम और खूबसूरती से बिल्कुल। वरना एक टाइम था सिनेमा का, ठीक है पुराना टाइम था वो, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मूवीज देखते हैं ना तो आपको बहुत सारे इस तरह के सीन जो आपने कभी सोचे नहीं होते आज के टाइम पे जो है हो सकते हैं वो उस टाइम पे हुए हैं। पता नहीं। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।